तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि ये तो फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ से ये लिया गया है। भौतिक राशियाँ, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ, राशियाँ यहाँ पर क्या है? पदार्थ में ही रहता है। लंबाई पदार्थ के अंदर है, द्रव्यमान पदार्थ के अंदर है, समय जो कुछ अगर ये करता है वस्तु तो उसमें समय का ही ये होता है। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है ये भौतिक राशियाँ है। तो वे राशियाँ, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापा या तौला जा सकता है, यानी मेजरमेंट किया जा सकता है और वेट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय और भी बहुत सारे भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशि जब भी हम लोग कुछ लिखने जाते हैं या समझने जाते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं तो भौतिक राशि में क्या जरूरत पड़ता है हमको? संख्या और मात्रक, दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, संख्या और मात्रक। संख्या जैसे हम लंबाई हम लोग है हमारा भौतिक राशि, लंबाई के लिए हम क्या लिखे हैं? 2 मीटर्स लिखे हैं। तो 2 हमारा क्या है? एक संख्या है। मीटर क्या है? एक मात्रक है। द्रव्यमान 4 किलोग्राम लिखा गया है। 4 क्या है? संख्या है। किलोग्राम क्या है? मात्रक है। समय 6 सेकंड लिखा गया है। 6 क्या है? संख्या है। सेकंड क्या है? मात्रक है। इस तरह से जब भी हम भौतिक राशि व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो हमें दो चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है। एक संख्या यानी नंबर्स का आवश्यकता पड़ता है, दूसरा उसका मात्रक अर्थात यूनिट का आवश्यकता पड़ता है, मीटर। अब भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशियाँ, या उसका एक और नाम भी बोल सकते हैं हम लोग आधारी राशियाँ, माने वही उसका बेस है। मूल राशि भी बोला जाता है या दूसरा उसका आधारी राशि बोला जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ को। क्या है ये? वे राशियाँ जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता। वे राशियाँ जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता, अर्थात वे स्वतंत्र होती है। अर्थात जो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे लंबाई द्रव्यमान से स्वतंत्र है, द्रव्यमान लंबाई से स्वतंत्र है, द्रव्यमान समय से स्वतंत्र है, समय द्रव्यमान से स्वतंत्र है। इस तरह से जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय ये एक दूसरे से अपने आप में स्वतंत्र होती है, इन्हें ही हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। दूसरे नंबर पर हमारी भौतिक राशियाँ है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ है, क्या है? दूसरे नंबर पर है व्युत्पन्न राशियाँ। इसे इंग्लिश में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या है ये? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वे राशियाँ जिनका मान मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगर हमको व्युत्पन्न राशियाँ निकालना है तो उसमें मूल राशियों की सहायता की जरूरत पड़ती है। उनका सहारा से हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं। यानी व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? वे राशियाँ जिनका मान मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से, इनके हेल्प से ही हम अपना व्युत्पन्न राशि व्यक्त करते हैं, ज्ञात करते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में आता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर हमको व्युत्पन्न राशि निकालना है तो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी उसका लंबाई ही होता है, यानी दोनों के लिए हमको मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, इसमें यानी तीनों ही एक लंबाई का ही रूप है, इसलिए तीनों में हमको मूल राशि की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य होता है बल गुना विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों के लिए भी हमको मूल राशि की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा भी कार्य का ही जैसा होता है। इस तरह से जो भी हमको व्युत्पन्न राशि निकालनी है सभी में हमको मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। उसी की सहायता से ये ज्ञात किया जाता है। इसे ही हम व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।